नमस्कार एंड वेलकम टू कुछ अनसुना। यहाँ पर हम वो बातें करते हैं जो हम सुनते हैं, जानते हैं, मानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो हैं कुछ अनसुने। तो शुरू करते हैं एपिसोड 10, रिजरेक्शन, पुनरुद्धार। इतिहास की बात करें तो इतिहास में 60s को रिटायरमेंट एज माना जाता था। ये वो उम्र थी जिस उम्र में आप अपनी नौकरी, बच्चों की जिम्मेदारियां, हर चीज से फारिग हो जाते थे और इस उम्र में आपको भगवान का नाम लेने, पोता पोती या नवासा नवासी के साथ समय बिताने की सलाह दी जाती थी। पर सवाल तो यह है कि एक माता या पिता अपने जीवन के 40 से 50 साल एक बच्चे को पैदाइश से लेकर उसकी देखभाल, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, बिजनेस, हर चीज में समर्थन देने के बाद निरंतर संघर्ष करके, उसके लिए त्याग करके एक जिंदगी बनाता है। और जिंदगी को बनाने के बाद जब उसकी उम्र निकल जाती है जवानी की, इन सारी चीजों में, तो क्या जब इन चीजों से वो फारिग हो जाए तो उसके साथ यही होना चाहिए, सब कुछ खत्म? नहीं, इसका सही जवाब है बिल्कुल नहीं। 60s आज के टाइम पे सब कुछ अंत होने का समय नहीं, सब कुछ नए तरीके से शुरू करने का नया पड़ाव है। 60s इज द टाइम ऑफ पुनरुद्धार, द मोमेंट ऑफ रिजरेक्शन। रिजरेक्शन एक पड़ाव जहां पर आप सब कुछ खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत करते हैं। अगर आपके भी माँ बाप जो अब 60s में है या लेट 50s में है, अर्ली 70s में है, आपको लगे न या ना लगे, एक तरीके से वो सारी जिम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं। पर एक व्यक्ति के मन में हमेशा एक फांस चुभी रहती है कई बार कि अगर मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती, इतना संघर्ष नहीं होता, इतनी चीजों का त्याग मुझे नहीं करना पड़ता, तो मैं कुछ कर लेता। कोई नहीं, तब नहीं तो अब सही। आपको अपने माता पिता को समय देना होगा। दुनिया की सबसे कीमती चीज जो एक रिश्ते में आप दे सकते हैं, उनके करीब बैठना होगा, उनसे जानना होगा कि वो कौन सी ऐसी चीजें थी और हैं जो वो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। वो कौन सी मनपसंद चीजें थी जो अपने कीमती समय में करना तो चाहते थे लेकिन जिम्मेदारियों के कारण नहीं कर पाए, तो वो अब कर सकते हैं। और आपको उन चीजों को सुनना है, समझना है और उन्हें समर्थन देना है, उनका साथ देना है जिस तरीके से उन्होंने आपका दिया। यू हैव टू स्टैंड विथ योर पेरेंट्स इन देयर ओन resignation time the way they stand and supported you in your time when you were growing up. So it's their time. आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपके अपने माँ बाप से ये जानना पड़ेगा कि क्या वो कहीं घूमना चाहते हैं, जहां भी वो जाना चाहे। अगर वो सिंगल हैं तो क्या एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि जीवन की कोई उम्र सीमा नहीं होती किसी रिश्ते को बनाने की। किसी भी उम्र में हम एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। कोई ऐसा बिजनेस जो वो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, कोई ऐसा हॉबी, पेंटिंग, कोई भी चीज, सिनेमा, म्यूजिक, आर्ट, कोई भी ऐसी चीज जो वो करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, तो अब उनका साथ दीजिए ये चीजें करने। और यकीन मानिए, एक रिश्तों में हजारों पड़ाव हमने डिस्कस किए इस पूरी सीरीज में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है एक माँ बाप और एक बच्चे का रिश्ता। और माँ बाप तो हमारे लिए जीवन भर त्याग करते आए हैं, तो क्या अब हम कुछ समय उन्हें नहीं दे सकते? हम क्या ये जान नहीं सकते कि वो क्या चाहते हैं? और अगर हमने उनके रिजरेक्शन में उनका साथ दिया तो इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
और आप भी चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स अपने 60s में सब कुछ एंड करने के बजाय रिजरेक्शन की तरफ ध्यान दें, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ या पेरेंट्स के साथ जिन्हें आप रिजरेक्शन में देखना चाहते हैं, पुनरुद्धार में देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपको कुछ अनसुना के अगले सीजन में। तब तक के लिए धन्यवाद।